क्यों घिर गए हैं? जी नहीं, मैं ये नहीं, हम क्यों घिर गए हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो विरोधी हैं उनको अपमानित करने का काम कर, इस तरीके के कृत्य कर कर उनको अपमानित। और ये इतिहास भारतीय राजनीति में जो लोग भी उच्चतम पदों पे रहे, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति और भारत की राजनीति की सुचिता नहीं है, लेकिन फिर भी जो कल्चर है भारतीय जनता पार्टी का वो यही है। वसुंधरा राजे अभी कुछ भी नहीं है, उनको स्टेट की राजधानी में सिविल लाइंस में जब वो मुख्यमंत्री थी उस टाइम से जो बंगला अलॉट था वो अभी भी है। क्या है वो? अब समानता कहां गई? सिर्फ विधायक है। वैसे भारतीय जनता पार्टी उनको अध्यक्ष बना दे, कोई मतलब नहीं। उनसे एक बार नहीं, ये जो रूटीन प्रक्रिया बताई जा रही है, सारी कहानी रूटीन होती है, जब सरकार बदलती है तब होता है। 2008 से 3 से 8 मुख्यमंत्री रही, फिर 13 से 18 मुख्यमंत्री रही, मगर 2008 से जिस बंगले में रहती थी आज तक नहीं खाली किया गया। अरे तो 20 साल से तो उन्हें भी नहीं छेड़ा गया ना, अब जरूरत लग रही है। और ऐसा तो है नहीं कि यूं ही छोड़ दिया, आवाज के बदले आवाज दिया जा रहा है। आवाज के बदले, मगर जैसे रूटीन प्रक्रिया होती है ना चुनाव के बाद, तो इन स्टेटों में, राजस्थान में नहीं हुई वो प्रक्रिया। क्या हुआ? रमन सिंह के साथ नहीं हुई छत्तीसगढ़ में। अब है विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वाला ही बंगला मिला हुआ है जो पूर्व मुख्यमंत्री को दिया जाता है। वहां क्या हुआ? वहां ये न्यायिक प्रक्रिया 18 में जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, वो सब क्या हुआ? जेब में रख लिया। बीजेपी अपने हिसाब से काम करती है मैम। जब ऐसा मसला होगा तो राहुल गांधी को 1 घंटे में नोटिस दे दिया जाएगा कि सामान उठा फेंक देंगे, घर से निकल जाओ, अब एमपी नहीं रहे हो। बाकी लोगों को 2-2 साल का समय दिया जाएगा, आराम से रहेंगे। अभी बताया जा रहा था मायावती जी और गुलाम नबी आजाद, क्योंकि थोड़ा सा ये लगता है कि किसके रहने से हमें बल मिलेगा। मायावती के रहने से बल मिलता है, गुलाम नबी आजाद थोड़ी सी इनकी भाषा बोलने लगे उससे भी बल मिलता है। तो हम ये कह रहे हैं ना कि मानक बनाइए तो पाली कराइए ना। हज भवन के पास ही उनको बुलाए, वो और मुफीद रहेगा। मैम कहीं रहे, मुझे ये नहीं, ये तरीका नहीं रहा है। 2 लोग उस परिवार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, या तो जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का उसको फॉलो कराइए, तो सब राज्य में फॉलो कराइए जहां आपकी ही सरकार है। तो सरकार की पसंद, सरकार की चॉइस पर ये डिपेंड करता है ना धनंजय गिरी। जो छोटा सा जवाब जल्दी से। नहीं देखिए पूजा जी, अब मसला इससे थोड़ा आगे का भी है। कि हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार की संपत्ति सरकारी ही रहे, लोग उसमें से निकले तो टोटी लेकर नहीं निकले, बोटी लेकर निकले, गोटी लेकर ना निकले, स्विच लेकर के ना निकले, कारपेट लेकर के ना निकले। बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। क्या सबूत है? जवाब दिया था एक आईपीएस की, किस तरह से पूरी थ्योरी वो रची गई थी, क्या सबूत थे उसके आपके पास? ये आप आरोप तो लगा रहे हैं। नहीं, ये तो बिहार में हुआ था भाई, इसकी जांच हुई थी, प्रॉपर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस किया था, जाकर के कहा था कि भाई आपने तमाम चीजें खोली हैं, उसकी पहले की लिस्ट और नई लिस्ट को मिलान हुआ था। सबूत क्या थे भाई धनंजय जी? वो मुद्दा आप उठा के आप घेरने तो लग जाते हैं। क्या सबूत थे? ना उस वक्त आप साबित कर पाए और इस वक्त भी आप बस ये मुद्दा बनाने के लिए आप इसका जिक्र कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के पहले की सूची जो उनके घर में लगी थी और बाद की सूची, दोनों को मिलान हुआ था, उसमें सामान कम पाए गए थे। पूजा जी जवाब ले लीजिए। पूजा जी अपने आप में ये प्रमाण, पूजा जी अपने आप में प्रमाण पर्याप्त है। दूसरी बात, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील कर दिया जाए? क्या कुछ लोगों को परमानेंट दे दिया जाए? देखिए आप क्या करते हैं, लोग घर खाली करते हैं, उनके ऊपर घटिया आरोप लगाते हैं, उसको बाद उस घरों को गंगा जल से धुलवाते हैं, उसकी शुद्धि कराते हैं, क्योंकि आपको घृणा है, क्योंकि उसमें जो लोग रहते हैं उनको आप समाज में बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते हैं। ये मूल आधार है, इसी की लड़ाई चल रही है भारत में, और ये लड़ाई इनसे चलती रहेगी। अगर यही कराना है तो एक सूची बनाकर सबके साथ क्यों नहीं वैसा करते? मगर जो लोग आपको पॉलिटिक्स में सूट कर रहे हैं अभी, भले वो विपक्ष के ही हो, मायावती विपक्ष में ही है, लेकिन सूट कर रही है अभी, इसलिए उनको घर तोड़े, बनाए, ये करे। अब यहाँ पर ठीक है, मैं सौरभ के पास जाना चाहूंगी। सौरभ, अब ये बताइए भाई, यहाँ पर नोटिस तो थमा दिया गया है। अगर पिछली बार भी जब नोटिस थमाया गया था, जब उन्हें सीएम आवास खाली करना था जहां पे एक अणे मार्ग, तब ये जानकारी सामने आई थी कि भाई खरमास चल रहा है, इसलिए वो उस वक्त देरी लगाई गई। अब इस वक्त क्या चर्चा है? कब तक वो खाली करेंगी या नहीं करेंगी, और करेंगी तो कौन यहां आकर रहेगा? जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि 10 सर्कुलर रोड जिसके सामने मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये खाली करने के लिए जरूर कहा गया है, लेकिन कौन नेता आगे इसमें रहेंगे इसकी चर्चा अभी
बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो तस्वीर है, निश्चित तौर पर यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है और कुछ कार्यकर्ता जो हैं यहाँ जरूर मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नाराजगी है, हालांकि कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, ये जो बंगला खाली करने के लिए बोला गया है, क्या मानते हैं? देखिए, पहले से 2015 में कानून बना था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट के डिसीजन किया था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है, चाहे जो भी पूर्व मुख्यमंत्री बन है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। फिर भी कानून, फिर दूसरा बात कानून का दस्तावेज बनाया गया था। लेकिन ठीक है, आपका सरकार है, बहुमत वाली सरकार है, लेकिन जो कार्यकर्ता लोग आते थे, मिलने आते थे, बहुत यहाँ सहूलियत था। कार्यकर्ता जहाँ तहाँ से लोग आते थे कि 10 नंबर जाना है, तो अब लोग को कठिनाई होगी। कठिनाई तो हो ही रही है हम लोग को, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले से जो आवंटित है उसको एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देखे कि जो भी पुनर्विचार करें, ताकि इस तरह का जो कार्यकर्ताओं का जो है आने जाने का, जो हम लोग का 10 नंबर था, सब लोग जानते थे कि 10 नंबर जाना है और लालू बाबू से भेंट करके चलाना है। तो अब जानते ही हैं कि इस तरह का जो है नहीं करना चाहिए था, और पहले से ही ये लोग का नियम है। और पूर्व मुख्यमंत्री जैसे भारत केंद्र में है कि पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मंत्री को आवंटन होता है। तो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को पुनर्विचार करनी चाहिए, क्योंकि ये एक पहचान बन गई है राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के नाम से। लोगों को पता है कि उनको कहां जाना है, और सीधा वो 10 सर्कुलर रोड पहुंच जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि 10 सर्कुलर रोड में उनकी मुलाकात राबड़ी देवी से हो जाएगी, तेजस्वी यादव से हो जाएगी, लालू प्रसाद यादव से होगी। लेकिन अब नया ठिकाना बदलने में निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है पूजा की, ये 20 सालों में नहीं हुआ। ये 20 सालों में इसलिए नहीं हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री काफी मजबूत माने जाते थे, और हर एक फैसला जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते थे। निश्चित तौर पर आज यह जो फैसला हुआ है, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ नहीं है। निश्चित तौर पर यह बीजेपी के तरफ से जल्दी से क्विक फैसला रिस्पॉन्ड लिया गया कीजिए। है, क्योंकि अगर ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। महेश दास, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन बिहार बदलाव के रास्ते पे चल चुका है। आपने देखा होगा कल के कैबिनेट में 6 निर्णय हुए। उस निर्णय में जिस तरीके से हम लोगों ने बिहार के चुनाव में कमिटमेंट किया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ावा होगा इस बिहार में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो वो कार्रवाई फिर सबके साथ होनी चाहिए ना, अगर इक्वालिटी की बात यहाँ पर हो रही है। निशांत मिश्रा, अनम्यूट कीजिए। हाँ, विपक्ष के लोग कह रहे थे कि बीजेपी या एनडीए अपने हिसाब से चलाती है। मैं इन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए थे, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक अन्य मार्ग छोड़ के दूसरे आवास में शिफ्ट हो गया। ये हमें नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा है। ये लोग ना तो संविधान को मानते हैं और ना तो सरकारी चीजों को अमिताभ, क्या लग रहा है ये जो बंगला भी अलॉट किया गया है, ये भी खास रणनीति के तहत किया गया है? अमिताभ जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से भवन निर्माण विभाग ने जो 26 मंत्रियों के बंगलों को अलॉट किया था, उसी सूची में राबड़ी देवी का यह आवास भी आता है, जहां पे उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पे यह दिया गया है। हालांकि पूल ए ग्रेड का बंगला है, लेकिन ये भी सच है कि इस बंगले में इससे पहले आरजेडी कोटे से ही विधि मंत्री रहे शमीम अहमद रहा करते थे, लेकिन उनके मंत्री पद से हटने के बाद से ये खाली था। फिलहाल इसका रंग रोगन कराया गया था, लेकिन इस इलाके में अगर हम हार्डिंग रोड की बात करें तो यहाँ पे कोई बड़े कद का मंत्री यहाँ पे नहीं रहता था। चलिए, तो तमाम चीजें हैं। अब यहाँ पर जो कई सवाल खड़े करी, मामला यहीं पर खत्म होता नहीं नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बेरोक टॉक में जुड़ने के लिए। नमस्कार। संविधान दिवस पर आज सेंट्रल हॉल में खास कार्यक्रम। राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे अध्यक्षता। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और संसद के दोनों सदनों के सदस्य कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। आज पूरे बिहार में कांग्रेस का संविधान बचाओ कार्यक्रम। पार्टी ने सभी नेताओं को 14 दिसंबर को